शातिर अपराधी पकड़ा गया। आपराधिक कहानी। एक बार वेरोना शहर में द शैडो के रूप में जाना जाने वाला एक कुख्यात अपराधी ने इसके निवासियों के बीच भय और अराजकता फैला दी। द शैडो एक मास्टरमाइंड चोर था जिसने पुलिस और जनता दोनों को चकरा देने वाले जटिल अपराधों के निशान को पीछे छोड़ते हुए वर्षों तक कब्जा जमाया था। डिटेक्टिव एड्रियन सुलिवन, एक अनुभवी अन्वेषक जो अपनी तेज बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध है, ने द शैडो को न्याय दिलाने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया। एड्रियन ने अपना जीवन कानून को बनाए रखने के लिए समर्पित कर दिया था और जटिल मामलों को सुलझाने का उनका प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड था। द शैडो के अपराधों के दुस्साहस में बढ़ने के साथ एड्रियन को पता था कि इससे पहले कि अधिक मासूम जिंदगियां प्रभावित हों, उसे तेजी से कार्रवाई करनी होगी। द शैडो द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड पहली बड़ी डकैती वेरोना म्यूजियम ऑफ आर्ट में हुई। एक बेशकीमती हीरे का हार, जिसे शापित होने की अफवाह थी, भारी सुरक्षा वाली प्रदर्शनी से चुरा लिया गया था। परिष्कृत सुरक्षा प्रणालियों की उपस्थिति के बावजूद द शैडो ने कोई निशान नहीं छोड़ा। एड्रियन ने सावधानीपूर्वक अपराध स्थल की जांच की, सुरक्षा फुटेज का विश्लेषण किया और गवाहों से पूछताछ की, लेकिन हर सुराग खाली निकला। जैसे जैसे शहर तेजी से चिंतित होता गया, द शैडो ने फिर से हमला किया, इस बार प्रतिष्ठित वेरोना बैंक को निशाना बनाया। सटीकता और विशेषज्ञता के साथ उन्होंने बैंक के अलार्म को निष्क्रिय कर दिया और तिजोरी के अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दिया, जिससे नकदी और मूल्यवान बांडों में भाग्य बना। चोरी की इस दुस्साहस ने पूरे पुलिस बल को हैरान कर दिया। एड्रियन जानता था कि उसे पकड़ने के लिए उसे द शैडो की तरह सोचना होगा। उसने अपराधी के अतीत में गहरी खोजबीन की, पुराने रिकॉर्ड और ठंडे मामलों को खंगाला, ऐसे किसी भी कनेक्शन की खोज की जिससे उसकी पहचान हो सके। उन्होंने एक पैटर्न की खोज की। द शैडो के पास सुरक्षा प्रणालियों में कमजोरियों का फायदा उठाने की प्रवृत्ति थी और दुर्लभ और मूल्यवान कलाकृतियों में उनकी विशेष रुचि थी। आगे खुदाई करने पर एड्रियन ने मार्कस हॉथोर्न नाम के एक कुशल चोर के बारे में एक लंबे समय से भूली हुई किंवदंती का पता लगाया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो दशकों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। मार्कस कीमती रत्नों और ललित कलाओं से जुड़ी चोरी में अपनी बेजोड़ विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। एड्रियन को संदेह था कि द शैडो उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए मार्कस का आश्रित या वंशज हो सकता है। इस नई जानकारी के साथ एड्रियन ने एक गुप्त स्थान पर एक दुर्लभ रत्न, जिसे आई ऑफ सेराफ के रूप में जाना जाता है, को प्रदर्शित करके द शैडो को लुभाने का फैसला किया। रत्न अपनी असाधारण सुंदरता और मूल्य के लिए जाना जाता था और यह रहस्यमय शक्तियों को धारण करने की अफवाह थी। निश्चित ही द शैडो ने चारा ले लिया। एड्रियन और उनकी टीम ने द शैडो के कब्जे को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक हर विवरण की योजना बनाते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन स्थापित किया। जैसे ही अपराधी छिपे हुए स्थान पर पहुंचा, एक तनावपूर्ण चूहे बिल्ली का पीछा शुरू हो गया, वेरोना की भूलभुलैया सड़कों के माध्यम से बुनाई। अंत में एड्रियन ने द शैडो को एक परित्यक्त गोदाम में बंद कर दिया। एक तनावपूर्ण गतिरोध शुरू हो गया, जिसमें जासूस ने अपने हथियार खींचे और द शैडो के आत्मसमर्पण की मांग की। भागने के लिए बेताब अपराधी ने अचानक एक चाल चली, जिससे एड्रियन को एक भी गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गोली छाया के कंधे में लगी और वो हारकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही द शैडो की कलाई के चारों ओर हथकड़ी लगाई गई, एड्रियन ने राहत की भावना महसूस की, ये जानकर कि शहर अब आसानी से सांस ले सकता है। अपराधी की असली पहचान मार्कस हॉथोर्न के पोते एलिजा हॉथोर्न के रूप में सामने आई थी। उन्हें अपने दादाजी के कौशल विरासत में मिले थे और उन्होंने चोरी की अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। इसके बाद हुए मुकदमे में द शैडो के प्रत्येक अपराध के पीछे की जटिल योजना और निष्पादन का पता चला। कैद से बचने के अपने कई प्रयासों के बावजूद इलियाह को चोरी के कई मामलों में दोषी पाया गया और एक लंबी जेल की सजा सुनाई गई। वेरोना ने द शैडो के कब्जे का जश्न मनाया, अपने शहर को उसके सबसे अंधेरे तत्वों से बचाने के लिए जासूस एड्रियन सुलिवन के अथक प्रयासों के लिए आभारी।